जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्रीनाथ जी के प्राकट्य के बारे में। विस्तृत से वर्णन करके आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। श्रीनाथ जी गोलोक धाम में मणि रत्नों से सुशोभित है। वहाँ गिरिराज पर्वत की कंदरा में श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन जी, श्री स्वामिनी जियों और ब्रजवासियों के साथ अद्भुत नित्य लीला करते हैं। वहाँ श्री वल्लभाचार्य श्री ठाकुर जी की सदैव के लिए सेवा करते हैं। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री ठाकुर जी को जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने के लिए विनती की थी। तब श्री ठाकुर जी ने स्वयं ब्रज में प्रकट होने का वचन दिया। इस वचन के अनुरूप विक्रम संवत 1466 की श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की तीज के दिन सूर्योदय के समय श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ था। यह वही स्वरूप था जिस स्वरूप में इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की पूजा का स्वीकार किया और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी। श्रीनाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्रागट्य एक साथ नहीं हुआ था। पहले वाम भुजा का प्रागट्य हुआ था, फिर मुखारविंद का और बाद में संपूर्ण स्वरूप का प्रागट्य हुआ था। सर्वप्रथम विक्रम संवत 1466 में श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गया, तब उसे श्रीनाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर उद्धर वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की उंगली पर उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों तथा ब्रज की गौ माता और वज्र भूमि की रक्षा की थी। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की वही वाम भुजा है जैसे कि प्रभु कंदरा में खड़े हैं और अभी केवल वाम भुजा के दर्शन हमें करवा रहे हैं। किसी को भी पर्वत खोदकर भगवान के स्वरूप को बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब उनकी इच्छा होगी तब उनके स्वरूप के साक्षात दर्शन होंगे। इसके बाद लगभग 69 वर्षों तक ब्रजवासी इस उद्धर व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग लगाकर उनकी सेवा करते थे। प्रति वर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। विक्रम संवत 1535 में वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न में एक अलौकिक घटना घटी थी। गोवर्धन पर्वत के पास आन्योर गांव के सरदू पांडे की हजारों गायों में से एक गाय नंदराय जी की गोवंश की थी, जिसे गोधूमर कहा जाता था। वह नित्य तीसरे प्रहर उस स्थान पर पहुंच जाती थी जहां श्रीनाथ जी की वाम भुजा का प्रागट्य हुआ था। वहां एक छेद था, उसमें वह अपने थनों से दूध की धारा झाड़ कर लौट आती थी। सरदू पांडे को संदेह हुआ कि वाला मध्याह्न में धूमर गाय का दूध दूह लेता है, इसलिए यह गाय संध्या समय दूध नहीं देती। एक दिन उसने गाय के पीछे जाकर जांच करने की कोशिश की। तब उसने देखा कि गाय गोवर्धन पर्वत पर एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और उसके थानों से आपो आप दूध चढ़ने लगा। सरदू पांडे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके निकट जाकर देखा तो उसे श्रीनाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए। इसी दिन वैशाख माह की कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन विक्रम संवत 1535 में छत्तीसगढ़ राज्य के चंपारण में श्री वल्लभाचार्य का प्राकट्य हुआ। श्रीनाथ जी ने स्वयं सरदू पांडे से कहा कि मेरा नाम देवदमन है तथा मेरे अन्य नाम इंद्रदमन और नागदमन भी है। उस दिन से ब्रजवासी श्रीनाथ जी को देवदमन के नाम से
जानने लगे। तब से सरदू पांडे की पत्नी भवानी नित्य धूमर गाय का दूध आरोगाने के लिए श्रीनाथ जी की सेवा में जाती थी। विक्रम संवत 1549 में फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रीनाथ जी ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को झारखंड में अनुभूति करवाई कि हमारा प्राकट्य गोवर्धन पर्वत की कंदरा में हुआ है। पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर मुखारविंद का। अब हमारी इच्छा पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य करने की है, इसलिए आप शीघ्र वज्रधाम आइए और हमारी सेवा का भाव प्रकट करें। यह आज्ञा सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपनी यात्रा की दिशा बदलकर वज्र में धाम गोवर्धन पर्वत के पास अन्योर गांव में पधारे। वहां श्री सरदू पांडे के घर के आगे एक चबूतरे पर विराजमान हुए। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर सरदू पांडे सपरिवार उनके सेवक बने। सरदू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्रागट्य होने की सारी कथा सुनाई। तब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रातः काल श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ गोवर्धन पर्वत पर जाने का निश्चय किया और अपने सेवकों और ब्रजवासियों के साथ गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। सर्वप्रथम गिरिराज पर्वत को प्रभु का स्वरूप मानकर दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर गिरिराज पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ना आरंभ किया। जब दूर से ही सरदू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य का स्थल बतलाया, तब महाप्रभु जी ने नेत्रों से हर्ष के अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों से प्रभु के विरह का समय था, अब वह अब दूर हो रहा है। उनकी पर्वत पर चढ़ने की गति बढ़ गई। तभी वहां देखते हैं कि सामने से मोर मुकुट पीताम्बर धारी प्रभु श्रीनाथ जी आगे बढ़े आ रहे हैं। तब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य प्रभु के निकट दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। आज श्री वल्लभाचार्य को भ्रू मंडल पर अपना सर्वस्व मिल गया था। तब श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य जी दोनों ही परस्पर आलिंगन में बंध गए। इस अलौकिक झांकी का दर्शन कर ब्रजवासी भी धन्य हो गए थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के दर्शन और आलिंगन पाकर हर्ष विभोर हो गए। तभी श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी कि यहाँ हमारा मंदिर सिद्ध करके उसमें हमें विराजमान कीजिए और हमारी सेवा का भाव आरंभ कीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर श्रीनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। तब श्री महाप्रभु ने अविलंबन करते हुए एक छोटा सा घास फूस का मंदिर बनवाकर श्रीनाथ जी को उसमें विराजमान किया तथा श्रीनाथ जी को मोर चंद्रिका युक्त मुकुट एवं गुजमाला का श्रृंगार किया। बाद में श्री महाप्रभु जी की अनुमति से पूर्ण मल्ल खत्री ने श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। तब विक्रम संवत 1576 में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तीज यानी कि अक्षय तृतीया के दिन श्रीनाथ जी नए मंदिर में विराजमान हुए तथा उनका भव्य पाटोत्सव मनाया गया। तब मध्वेंद्र पुरी तथा कुछ बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व सौंपा गया था। कुंभन दास जी संगीत की सेवा करने लगे तथा कृष्णदास जी को मंदिर का अधिकारी बनाया गया। बाद में श्री गुसाई जी ने बंगाली ब्राह्मण को सेवा से हटाकर नई व्यवस्था की जो आज तक वैसे ही चली आ रही है। जब श्रीनाथ जी ब्रजवासी से राजस्थान के नाथद्वार में पधारे तब विक्रम संवत 1728 फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन श्रीनाथ जी वर्तमान निज मंदिर में पधारे और धामधूम से पाटोत्सव हुआ। तब सिहाड़ गांव का नाथद्वार प्रसिद्ध हुआ। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का प्रथम श्रृंगार करके
उनके दिनचर्या की सेवा प्रणाली सुव्यवस्थित की थी। श्रीनाथ जी को भावुक भक्तगण श्री जी या श्री जी बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ श्री शब्द लक्ष्मी वाचक और राधा परक है। राधा जी भगवान के हृदय की आनंददायिनी शक्ति है और नाथ शब्द तो स्वामी वाचक है। श्रीनाथ जी बाबा का स्वरूप मनमोहक है, वहाँ भक्तों के मन को हर लेते हैं। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।